अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल की थी आपकी नज़म, जिसका नाम था एक गाय और बकरी, और आज हम करेंगे उसके मश्की सवालात। तो चलें बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और आज उसके मश्की सवालात को हल करते हैं। तो बच्चों, नज़्म का हिस्सा मश्क शुरू करने से पहले बेहतर है हम थोड़ी सी दोहराई कर लें। आपकी नज़म का नाम था एक गाय और बकरी, बिल्कुल ठीक, और शायर का नाम डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, नज़म में था क्या? एक गाय और एक बकरी की कहानी है जो कि नाशुक्री और शुक्रगुजारी पे बनाई गई है। शायर इसमें क्या बयान करता है कि कैसे एक गाय अपने मालिक की नाशुक्री करती है और बकरी उसको समझाती है कि उसकी तमाम नेमतों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इंसान ही की वजह से हम जंगलों में नहीं बल्कि चरागाहों में आराम से फलते फूलते हैं। तो बच्चों, ये तो थी थोड़ी सी दोहराई। अब बढ़ते हैं हिस्सा मश्क की तरफ और हल करते हैं आपके मश्की सवालात को। तो बच्चों, देखते हैं हमारा पहला मश्की सवाल क्या है। मंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। हमें कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाब हमने तहरीर करने हैं अपनी नज़म के हिसाब से ही। तो चलें इनको पढ़ते हैं। चरागाह में कौन कौन से दरख्त थे? आपने नज़म पढ़ी है, मैंने नज़म पढ़ी है और हमने उसे अच्छे से तशरीह के अहम नकात के हिसाब से देखा भी है। तो हमें तो याद होना चाहिए कौन कौन से दरख्त थे चरागाह में। बिल्कुल ठीक, चरागाह में अनार और पीपल के सायादार दरख्त थे जहां पे बैठ के आप आराम से सस्ता सकते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बकरी चरते चरते कहाँ आ निकली? आपको याद है बकरी चरते चरते कहाँ आ निकली थी? बिल्कुल ठीक, बकरी चरते चरते नदी किनारे आ निकली थी। अगला सवाल देखते हैं। बकरी ने गाय को देखकर सबसे पहले क्या किया? बच्चों, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सलाम करते हैं। तो जवाब देखते हैं। बकरी ने गाय को देखकर सबसे पहले सलाम किया, ठीक है, और उसके बाद उसने उससे कलाम किया था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया और अभी भी शुरू में बताया कि इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है कि नाशुक्री नहीं करते और अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार होते हैं। तो चलें देखते हैं जवाब में हमने इसको कैसे तहरीर करना है। इस नज़म से हमें सबक मिलता है कि हर हाल में अल्लाह का और उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाशुक्री एक बुरी आदत है, इससे गुरेज करना चाहिए। गाय क्या कर रही थी? गाय नाशुक्री कर रही थी और बकरी उसको क्या समझा रही थी कि हमें अल्लाह का और इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें कितनी अजीम और कितनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। नाशुक्री एक बुरी आदत है, नाशुक्रा इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। चलें बच्चों, बढ़ते हैं मश्क के अगले हिस्से की तरफ। बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस नज़म के शायर का नाम लिखें। आपको शायर का नाम याद है? मैंने आपको हर दफा एक बात समझाई है कि शायर का नाम जरूर याद रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस नज़म के शायर का नाम डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल है। तो बच्चों, ये तो थे सवालात जो हमें दिए गए थे और जिनके हमने जवाब आपकी नज़म से ही ढूंढ के तहरीर किए। बढ़ते हैं मश्क के अगले हिस्से की तरफ। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। हमें कुछ जुमले दिए गए हैं और उनके अंदर हैं कुछ खाली जगहें जिनको हमने पुर करना है दिए गए मुनासिब अल्फाज की मदद से। तो चलें इनको पढ़ते हैं। दूध कम दूं तो डैश है। आपको नज़म याद है? आपको नज़म याद है? गाय क्या कहती थी कि दूध कम दूं तो? चलें हम मुनासिब अल्फाज में से ढूंढते हैं। दुहाई है? नहीं। बड़बड़ाता है? बिल्कुल ठीक, दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है। तो चलें बच्चों, आप मेरे साथ लिखें। बड़बड़ाना किसे कहते हैं? बोलने को, गुस्से में बोलने को। दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है। चलिए अगला जुमला पढ़ते हैं। चरागा डैश थी। अब इसका लफ्ज ढूंढते हैं। चरागा दुहाई थी? नहीं। चरागा एहसान थी? नहीं। चरागा नसीब थी? नहीं। चरागा हरी भरी थी? बिल्कुल ठीक, चरागा हरी भरी थी, यानी हर तरफ सब्जा था, हरियाली थी। तो चले बच्चों मेरे साथ इसको लिखें, हरी भरी थी। ठीक हो गया। चलें अगला जुमला देखते हैं। मेरे अल्लाह तेरी डैश है। अब मुनासिब लफ्ज ढूंढते हैं। मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। बिल्कुल ठीक, चलें इसको तहरीर करें। दुहाई। ठीक हो गया बच्चों।
चलिए अब अगला जुमला पढ़ते हैं। हम पे डैश है बड़ा उसका। चलिए अब इसमें से मुनासिब अल्फाज ढूंढते हैं। हम पे दुहाई है बड़ा उसका, नहीं। हम पे बड़बड़ाता है बड़ा उसका, बिल्कुल भी नहीं। हम पे एहसान है बड़ा उसका, बिल्कुल ठीक, हम पे बहुत बड़ा एहसान है। तो चले बच्चों आप भी लिखें एहसान। ठीक हो गया। चले आखिरी जुमला पढ़ते हैं। ऐसी खुशियां हमें डैश कहाँ। अब बच्चों मुनासिब लफ्ज ढूंढते हैं। ऐसी खुशियां हमें दुहाई कहाँ, नहीं। ऐसी खुशियां बड़बड़ाता कहाँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी खुशियां हमें एहसान कहाँ, ऐसी खुशियां हमें नसीब कहाँ, बिल्कुल ठीक, कि हमें ऐसी खुशियां कहाँ नसीब होंगी जो इंसान के दम से हैं। तो चले इनको लिखते हैं नसीब। ठीक हो गया बच्चों। हमें दिए गए थे कुछ मुनासिब अल्फाज जिनकी मदद से हमने जुमलों में खाली जगह को पुर किया। ठीक हो गया। चले बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मुंदरजा झेल मनफी और इस्तफामिया जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। हमने क्या करना है, कुछ जुमले हमें दिए गए हैं जो कि सवालिया हैं। इस्तफामिया कहते हैं बच्चों सवालिया को। कुछ सवालिया हैं और कुछ मनफी, यानी जिनमें नहीं या ना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हमने उनको तब्दील करना है सादा जुमलों में। ठीक है। चले अपने जुमले बढ़ते हैं और देखते हैं मैंने उनको कैसे तब्दील किया है। वहां अनार और पीपल के दरख्त नहीं थे। अब पहले तो देखें जुमला सादा है, मनफी जुमला है या सवालिया। बिल्कुल ठीक, जुमला मनफी है क्योंकि हमने नहीं का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको सादा जुमला कैसे बनाएंगे। वहां अनार और पीपल के दरख्त थे। ना नहीं का इस्तेमाल करेंगे और ना ही सवालिया निशान का और या क्या के लफ्ज का। तो बच्चों हमने उसे सादा जुमले में इस तरह तब्दील किया। तो बढ़ते हैं अपने अगले जुमलों की तरफ। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने बाकी के जुमले। क्या गाय नदी के पास खड़ी थी। अब ये मनफी जुमला है या सवालिया। बिल्कुल ठीक, ये एक सवालिया जुमला है। और हमें कैसे पता चला, लफ्ज क्या से और आखिर में सवालिया की इलामत से। हमने क्या करना है बच्चों, हमने इसको एक सादा जुमले में तब्दील करना है। तो चले इसको तब्दील करते हैं। गाय नदी के पास खड़ी थी। ना ये मनफी जुमला रहा ना ही सवालिया। गाय नदी के पास खड़ी थी। अगला जुमला देखते हैं। क्या ठंडी हवाएं चल रही थी। अब ये मनफी जुमला या सवालिया। शाबाश, आपको तो समझ भी आ गई, ये एक सवालिया जुमला है। और हमने कहां से पहचाना, क्या के लफ्ज से और आखिर में सवालिया की इलामत से। और अब इस जुमले को हमने सादा जुमले में कैसे तब्दील किया, ठंडी हवाएं चल रही थी। ठीक हो गया बच्चों। अगला जुमला देखते हैं। बकरी ने सलीके से कलाम नहीं किया। अब ये कौन सा जुमला है। शाबाश, ये एक मनफी जुमला है। हमने इसको सादा जुमले में कैसे तब्दील किया, बकरी ने सलीके से कलाम किया। ठीक हो गया। आखिरी जुमला देखते हैं। क्या अच्छी बात दिल को लगती है। अब ये सवालिया जुमला है, इसको करना है हमने सादा जुमले में तब्दील। अच्छी बात दिल को लगती है। तो बच्चों ये तो थे कुछ सवालिया और मनफी जुमले जिनको हमने सादा जुमलों में बदला। अब बढ़ते हैं अपने मश्क के अगले हिस्से की तरफ। बच्चों हम अपने मश्क के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखे। यानी हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके हम मायनी अल्फाज लिखने हैं यानी कि मुतरादिफ। पढ़ते हैं अपने अल्फाज को। दरख्त। बच्चों दरख्त का क्या मुतरादिफ होता है, पेड़ भी होता है और शजर भी होता है। तो मैंने क्या लिखा है, शजर। अगला लफ्ज देखते हैं। सदाएं। क्या मतलब बताया था आपको मैंने सदा लगाने का, बिल्कुल ठीक, आवाज देना। तो सदाएं का मुतरादिफ क्या है, आवाजें। अगला लफ्ज देखते हैं। नदी। नदी का क्या मुतरादिफ होगा, नाला। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखें। लुत्फ। लुत्फ का क्या मतलब होता है, मजा। तो उसका मुतरादिफ लफ्ज होगा मजा। अगला लफ्ज देखें। गिला। गिला मतलब शिकवा, शिकायत करना। तो बच्चों ये तो थे अल्फाज और उनके मुतरादिफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मंदरजा झेल अल्फाज के मुतजाद लिखे। बच्चों हमने ऊपर अल्फाज के मुतरादिफ मतलब हम मायनी अल्फाज लिखे, अब हमने उनके मुतजाद लिखने हैं मतलब उलट। तो बढ़ते हैं अल्फाज की तरफ। बहार। बहार का मुतजाद क्या होगा बच्चों, खिजा। बहार में फूल खिलते हैं और खिजा में सब कुछ झड़ जाता है। अगला लफ्ज देखें। दुबली। बच्चों दुबली कहते हैं पतली को, तो दुबली का उलट क्या होगा, मोटी। ठीक हो गया। अगला लफ्ज है
भला, हम किसी का भला करते हैं मतलब किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो भला का उलट क्या होगा? बुरा। आखिरी लफ्ज देखें, अच्छाई, अच्छाई का उलट क्या होगा? बुराई। तो बच्चों ये थे अल्फाज मुतज़ाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और उसको पढ़ते हैं। उसमें हमने क्या करना है? मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिसमें से हमने मुज़क्कर अल्फाज को अलग करना है और मुअन्नस अल्फाज को अलग। तो चलें पढ़ते हैं अपने अल्फाज को। हमारा पहला लफ्ज है दरख्त। बच्चों दरख्त होती है या होता है? बिल्कुल ठीक, दरख्त होते हैं, होता है। तो दरख्त एक मुज़क्कर अल्फाज, दरख्त एक मुज़क्कर लफ्ज है। तो चलें इसको अलग करके लिखें, दरख्त। ठीक हो गया। चलें बच्चों अगला लफ्ज पढ़ते हैं, हवा। हवा होती है या होता है? हवा चलती है, हवा आती है, मतलब हवा एक मुअन्नस लफ्ज है। तो हम इसको मुअन्नस के खाने में लिख देंगे, हवा। ठीक हो गया बच्चों। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, मुसीबत। मुसीबत आती है, मुसीबत पड़ती है, तो मुसीबत एक मुअन्नस लफ्ज हुआ, तो हम इसको मुअन्नस के खाने में लिख देते हैं, मुसीबत। ठीक हो गया बच्चों। अगला लफ्ज देखते हैं, माजरा। माजरा सुनाया जाता है या माजरा होता है? तो माजरा एक मुज़क्कर लफ्ज है, तो इसको हम मुज़क्कर के खाने में लिख देते हैं, माजरा। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखें, एहसान। बच्चों एहसान किसी पे किया जाता है या जताया जाता है, तो एहसान भी एक मुज़क्कर लफ्ज है, तो हम इसको मुज़क्कर के खाने में लिख देंगे, एहसान। ठीक हो गया। आखिरी लफ्ज देखें, बात। बात करनी होती है, बात की जाती है, तो बात एक मुअन्नस लफ्ज है, उसको हम मुअन्नस के खाने में लिख देंगे, बात। तो बच्चों हमें कुछ अल्फाज दिए गए थे जिनको हमने अलग अलग करके मुज़क्कर और मुअन्नस के खाने में लिख दिया है। तो बच्चों हमारा हिस्सा मश्क खत्म होता है। आपकी बहुत प्यारी नज़म एक गाय और बकरी आज मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई है और आपने मेरे साथ उसकी सारी मश्क हल भी की है। बच्चों दोहराई करते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।